हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो उम्मीद है कि डीएलएड की परीक्षा आप सबके बढ़िया गई होगी। आप सबकी डीएलएड की परीक्षा ऑलमोस्ट अच्छी तो गई ही होगी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलमोस्ट आप सभी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा ही आएगा। चलिए, तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगर आपने डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं सारी दे दी हैं, सेकंड ईयर की परीक्षाएं भी दे दी हैं और आप आराम से बैठ के अगर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तो भाई आप गलती कर रहे हो। क्योंकि न्यूज तो आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो बता दूं, सितंबर में, जी हाँ, सितंबर मंथ में, संभावित सितंबर मंथ है, ये चाहे तो आगे भी हो सकता है। तो सितंबर में 2024, सितंबर 2024 में भाई साहब परीक्षा रखी गई है। याद रखेंगे, परीक्षा रखी गई है सितंबर में, पात्रता परीक्षा, जी हाँ, ठीक। तो यहां पर ध्यान में रखना, थोड़ा सा हिंदी का ध्यान रखो भाई। सितंबर 2024 में माध्यमिक शिक्षक का भर्ती परीक्षा भी है, साथ ही साथ भाई हमारा जो प्राथमिक शिक्षक होता है उसका पात्रता परीक्षा भी है। यानी सितंबर 2024 में एमपीटीईटी, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एमपीटीईटी वर्ग 3, याद रखेंगे वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा है। तो हमारे पास अभी से मिलाया जाए तो अगस्त पूरा है और सितंबर में डेट फिक्स नहीं है, संभावित बोला गया है, तो वो जुलाई तक भी जा सकता है और पूरा मानकर चलिए जुलाई तक जाएगा, क्योंकि परीक्षाएं थोड़ी लेट हुई हैं, डीएलएड की परीक्षा भी आगे बढ़ी थी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, तो आपके पास कम से कम 2-2.5 महीने तो हैं जिनमें आप पात्रता परीक्षा पास कर सकते हो और ये आपके पास सुनहरा मौका है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि भाई जो लोग भी डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं, जिसने भी डीएलएड की एग्जाम दी है, चाहे वो प्रथम वर्ष का हो, सेकंड ईयर का हो, कोई भी हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का भी हो सकता है और सेकंड ईयर का भी हो सकता है, याद रखिएगा, दोनों दोनों जो हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। जाइए एनसीटी के नए नियम के हिसाब से, यानी जो शिक्षक वाले सारे नियम डिसाइड करता है उस संस्था के हिसाब से, अब किसी ने भी भाई डीएलएड जैसे, जेबीटी जैसे, बीएसटीसी, बीटीसी डिप्लोमा जैसे किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, शिक्षा में 2 वर्ष का जो डिग्री रहता है उसमें, डिप्लोमा रहता है उसमें अगर एडमिशन लिया है, तो भी वो दे सकता है पात्रता परीक्षा। क्योंकि पात्रता परीक्षा से आप भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होते हो। तो पात्रता परीक्षा में आपको किसी रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है। पात्रता परीक्षा में भाई आपको किसी मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। क्योंकि पात्रता परीक्षा में भाई आपने अगर डीएलएड में जस्ट एडमिशन लिया है, हाँ, एक यहां पर शर्त रहती है कि आप 18+ होनी चाहिए, यानी आपकी आयु जो है 18 से ऊपर होनी चाहिए, तो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हो। देखो, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा हर 2 साल में एक बार आती है और भर्ती भाई 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कितनी बार आएगी पता नहीं। तो भर्ती जब भी आएगी उसके पहले आपके पास ऑलरेडी ये पास होना चाहिए, वरना मान लो भर्ती परीक्षा अभी आ रही है और पात्रता परीक्षा 1 साल बाद है, फिर तो आप गए, आप भर्ती परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। तो पात्रता परीक्षा पहले पास करके आप बैठ जाओ, फिर भर्ती परीक्षा जब भी आए, ताकि उसमें आपको बैठने से कोई रोक ना सके, ये ध्यान में रखेंगे। और पात्रता परीक्षा जब आप पास करते हो, उसके बाद फिर जब भर्ती परीक्षा आती है, तो साल, 2 साल, 3 साल तो लग ही जाता है। तब तक तो आप डीएलएड के फर्स्ट ईयर में होंगे तो भी आपका कोर्स हो जाएगा, सेकंड ईयर में तो ऑलरेडी हो जाएगा, और आपने डीएलएड दे दिया है तो ऑलरेडी आपका कोर्स हो ही चुका है। इसलिए गवर्नमेंट अलाउ करती है, इसलिए अभी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि पात्रता परीक्षा में कोई भी बैठ सकता है, जिसने 12वीं पास कर ली है, डीएलएड में एडमिशन लिया भी है जस्ट इसी साल, इसी सत्र में, या फिर डीएलएड की प्रथम वर्ष की जस्ट एग्जाम खत्म की है, या सेकंड ईयर की एग्जाम खत्म की है, या बहुत पहले खत्म कर दी थी डीएलएड की पूरी परीक्षा, तो वो व्यक्ति भी इसको दे सकता है। तो इससे डाउट में ना रहे। पहले कोई कि पहले अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्रकार के नियम बनते थे, पर अभी जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, शिक्षा में सुधार हुआ है, तब से ये जो है सबके लिए कॉमन कर दिया गया है कि भाई अब चाहे सीटेट हो, सीटेट का पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, या पेपर 2 को तो आप डीएलएड के फर्स्ट ईयर में रहेंगे तो आप दे सकते हैं, पेपर 1 तो आपने जस्ट एडमिशन ही लिया हो तब भी आप दे सकते हैं, बाहरी बेसिस पर भी दे सकते हैं सीटेट को, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये सेम चीज इधर भी है और सारी परीक्षाओं में, लगभग भारत के सभी राज्यों में हर परीक्षाओं में शामिल कर दिया गया है। और बात करूं एमपी टेट की, तो एमपी टेट बाहर राज्य वाले भी देख सकते हैं, राजस्थान, बिहार, गुजरात सब दे सकते हैं भाई, छत्तीसगढ़, दिल्ली सब दे सकते हैं इसको, और मध्य प्रदेश का है तो वो तो देंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखिएगा। और मैं इस पर ज्यादा फोकस अभी इससे कर रहा हूं पात्रता परीक्षा पे, कि अगर आपने डीएलएड की परीक्षा दे के बैठ गए इंतजार में, रिजल्ट आएगा आराम से, तो चलो मान लो 1-2 महीने बाद रिजल्ट भी आ गया, चलो मान लो आप डीएलएड का फर्स्ट ईयर पास भी कर गए, सेकंड ईयर पास भी कर गए, लेकिन अब क्या, और 6 महीने बाद भर्ती आई तो फिर कैसे करोगे? तब तो भर्ती में बैठ नहीं सकते तुम। क्यों? क्योंकि भाई तुमने पात्रता परीक्षा पास ही नहीं की है। अगर पात्रता परीक्षा पास किए रहते तो सरकारी शिक्षक भर्ती में बैठ पाते। तो पहले इसको पास करो हर हाल में, चाहे जो हो जाए। उसके बाद भर्ती जब आए, जब सरकार भर्ती निकाले, तब उस भर्ती परीक्षा में बैठ लेंगे, तब उसकी तैयारी कर लेंगे, तब उसको भाई पढ़ लेंगे। लेकिन पहले ये क्राइटेरिया पास करके रखो, याद रखो। जैसे आप 12वीं पास करते हो, डीएलएड के डिप्लोमा डिग्री लेकर रखते हो कि भाई हमें टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए वो तो पूरा करना है, तो वैसे ही
सरकारी शिक्षक भर्ती जो आपको करना है उसमें अगर बैठना है तो भाई ये परीक्षा पास होनी ही चाहिए, याद रखिएगा। और पात्रता परीक्षा हर 2 साल में एक बार होती है, कभी-कभी ज़्यादा भी समय लग जाता है। अब मान लो भर्ती बीच में आ गई और आप इंतजार, ये वाला पात्रता परीक्षा आपने नहीं पास की, आपने छोड़ दी, आपने सोचा अगले वाला पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे, तो भाई तब तक तो आप निकल गए ना, क्योंकि भर्ती में वो भर्ती तुरंत होगी। भर्ती की परीक्षा का डेट आया, फिर उसके 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर पात्रता परीक्षा होगी तब क्या करोगे? तब तो आप दे नहीं पाओगे, तब भर्ती से आप सीधा बाहर, आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे, है ना? भाई पास होना, फेल होना तो बात की बात है। और मजे की बात, पात्रता परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिंपल 5 सब्जेक्ट होते हैं, सिंपल उसका सिलेबस है और बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हो। और आपने डीएलएड की पढ़ाई की है ना, तो बता रहा हूँ वर्ग 3 की पढ़ाई आपको बहुत आसान लगेगी आधे से ज़्यादा, ठीक? तो वर्ग 3 का एमपीटीटी का ये पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या है, कौन से विषय होते हैं, परीक्षा किस तरह से होती है, मार्किंग क्या होती है, सब कुछ का वीडियो बनाकर मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी। वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एमपीटीटी वर्ग 3 के लिए हमने अलग से पूरा चैनल बनाया है, आप जानते हैं, वहां पर ऑलरेडी जो है कंटेंट अवेलेबल होना शुरू हो गया है। शिक्षक भर्ती से संबंधित जितना भी क्लास, लाइव लेक्चर, वीडियोस वगैरह इन्फॉर्मेशन यूज होगी वहां पर आएंगी, और यहाँ तो वैसे भी आई है, वहां पर भी रहेगी, तो उसको भाई जाके सब्सक्राइब कर दो, चैनल की लिंक भी दी है और आप देख लेना जाके, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया भाई हमारा पात्रता परीक्षा के लिए इन्फॉर्मेशन कि डीएलएड की परीक्षा दे दी तो खाली मत बैठो, पात्रता परीक्षा पढ़ाई शुरू कर दो। हमने पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है एमपीटीटी वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा के लिए, जो सितंबर में होने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली वो अक्टूबर तक भी जाएगी, अगस्त सितंबर से अक्टूबर तक भी जाएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोर्स जरूर परचेस करें और अपनी तैयारी शुरू कर दे, वरना जो आपसे पहले तैयारी शुरू करेगा वो पहले टीचर बन जाएगा, वो पहले मौका लेकर चला जाएगा भाई गवर्नमेंट टीचर का। तो ये सुनहरा मौका है, छोड़े ना, क्योंकि पात्रता परीक्षा भी इसके सीधा 2 साल बाद आएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक पहुंचाइए, जिनको भी इस फील्ड से, पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उन तक पहुंचाइए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और भी नोटिफिकेशन न्यूज के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना ना भूलें।